ये बहुपद है 9 का पार्ट 23। इसमें तो लोग उदाहरण 11 और 12 को पढ़ोगे। 11 और 12 का थ्योरी हम बतला चुके हैं। जांच कीजिए कि x + 2 बहुपदों x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x + 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी इसमें कह रहा है x + 2 जो है कि दोनों बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसको दो ढंग से बतला देते हैं। पहला, x + 2 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। इसका मतलब दिए गए बहुपद में x + 2 से भागा देने पर शेष शून्य आ जाए, तब x + 2 इसका गुणनखंड होगा। शेषफल शून्य नहीं आवे तो गुणनखंड नहीं होगा। तो पहला तरीका, पहली विधि, x + 2 से भाग देंगे दिए गए बहुपद, यानी x³ + 3x² + 5x + 6 में शेषफल शून्य आएगा, तब ये भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देंगे तो x को किससे गुना करेंगे तो x³ होगा। तो x² से गुना करेंगे, x² और x को गुना करेंगे x³। फिर यहाँ छिपा हुआ प्लस x² को 2 से गुना करेंगे 2x²। अब घटाएंगे, ऊपर वाला में से नीचे वाला चिन्ह बदलेगा, ये और ये कट गया। 3x² में से घट गया 2x², तो बच गया x²। ऊपर वाला उतार देंगे, + 5x + 6। इसके पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देंगे तो x को किससे गुना करेंगे तो x² होगा। तो +x से प्लस यहाँ प्लस छिपा हुआ है, x को x से गुना करेंगे x² प्लस x को 2 से गुना करेंगे 2x। ये कट गया, 5x में से -2x यानी 2x घटा तो 3x + 6। अब इसके पहले पद 3x में x से भाग देंगे तो x को +3 से गुना करेंगे तो +3x होगा। तो यहाँ होगा +3। 3 को x से गुना किए 3x प्लस 3 दूना 6। चिन्ह बदलेगा, देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल बचा 0। जब शेषफल 0 बचा, इसका मतलब ये भाजक दिए गए भाज्य का अर्थात gx इस px का गुणनखंड है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल यानी rx बराबर 0 है, अतः x + 2 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। दिए गए बहुपद पोस्ट में लिख सकते हो x³ + 3x² + 5x + 6 का एक गुणनखंड है। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका देख लो। दूसरी विधि तुम लोग को बतलाए थे, जैसे यहाँ पूछ रहा है x + 2 एक बहुपद है, इसको मान लो तू कुछ नाम दे देते हैं। x वेरिएबल वाला है तो चलो sx, और जो बहुपद दिया हुआ है x
क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका नाम रख दो px। तो ये sx px का गुणनखंड तब होगा जब sx का शून्यक और px का शून्यक एक समान हो जाएगा। याद करो, 2-3 पार्ट पहले हम थोड़ी बतलाए हैं। तो इसका शून्यक अगर हम लोग निकालते हैं और इसका भी शून्यक निकालते हैं, दोनों का शून्यक अगर समान हो जाएगा तो इसका मतलब ये x sx यानी x प्लस 2 px यानी इसका गुणनखंड होगा। तो ऐसी स्थिति में पहले हम लोग इसका शून्यक निकाल ले और इसका भी निकाल ले। तो मान लेंगे, माना कि sx बराबर x प्लस 2, तो sx का शून्यक निकालने के लिए इसे शून्य के बराबर करना होगा। sx बराबर 0। sx किसको माने हैं? x प्लस 2 को। तो x प्लस 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 0 प्लस तो आगे जाएगा तो -2, 0 का कोई वैल्यू नहीं यानी -2। तो sx का यानी x प्लस 2 का एक शून्यक, एक और केवल एक ही होगा। शून्यक रैखिक बहुपद है तो इसका शून्यक हो गया -2। अब पुनः मान लेंगे दूसरे बहुपद का नाम px रख रहे हैं, जो है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो x प्लस 2 यानी sx का शून्यक इसमें अगर हम लोग बैठा कर देखते हैं और ये शून्य के बराबर हो गया, तो इसका मतलब px का यानी इसका एक शून्यक -2 है। अगर -2 इसमें रखते हैं और शून्य नहीं हुआ तो -2 इसका शून्यक नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में sx यानी x प्लस 2 दिए गए px बहुपद का शून्यक गुणनखंड नहीं होगा। तो चलो इसको अब हम लोग मान लेते हैं शून्यक है। तो ऐसी स्थिति में x का मान -2 लेकर के देखो तो ये शून्य के बराबर होता है कि नहीं। x का मान -2 लिए, x क्यूब यानी -2 का क्यूब प्लस 3 गुने x स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने x यानी -2 प्लस 6। तो -2 को 3 बार गुना करेंगे, तो 3 बार गुना करने का अर्थ -2 गुने -2 गुने -2 प्लस माइनस 3 दूनी और स्क्वायर है तो प्लस 3 गुने -2 2 बार होगा प्लस 5 x का 5x मान बैठाया हुआ है तो गुना ही कर देते हैं। प्लस माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6 माइनस प्लस और प्लस माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 गुने माइनस प्लस और 2 दूनी 4, तो प्लस छिप गया गुना में -10 प्लस 6, ये हो गया -8 प्लस 3 गुने 4, तो 3 चौका 12 -10 और प्लस 6 कितना हुआ? -4 होगा।
ये हो गया तुमको -8 है, -4 -12 जोड़ 12, दोनों कट करके शून्य हो गया। यानी दिए गए बहुपद में x का मान अगर हम लोग -2 रखते हैं तो दिया गया बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है, इसलिए -2 px अर्थात इसका एक शून्यक है। क्लियर है ना। और -2 sx यानी x+2 का भी शून्यक है, तो दोनों का एक एक शून्यक मिल गया, इसीलिए sx किसका px का एक गुणनखंड होगा। 2-3 पार्ट पहले ये थ्योरी हम बतलाए थे। तो कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे यहाँ बहुपद sx एवं px अर्थात दोनों का शून्यक, अर्थात दोनों का शून्यक -2 है। अतः sx px का एक गुणनखंड है। आपका दूसरा पार्ट है x+2 2x+4 का एक गुणनखंड है या नहीं। यहाँ लिख देते हैं दूसरा पार्ट। x+2 का कोई नाम दे दो। तो माना कि इसका नाम mx रख देते हैं। mx बराबर x+2, ये पहली विधि है, समझा। तथा px बराबर px बराबर हो गया x³ + 3x² + 5x+1 6 है ना जी। अब पहली विधि भाग के द्वारा निकाल लेंगे। तो भाग तो दिए ही थे इससे पहले, है ना। नहीं नहीं, देखो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं 2x+4 का एक गुणनखंड है कि नहीं। px मान लेंगे इसको, 2x+4 को मिस हो गया था। दो ठो बहुपद है, ये दोनों का ये गुणनखंड है कि नहीं। तो पहली विधि से भाग दे करके देखो। x+2 2x+4 कितना से भाग लगेगा। x को 2 से गुना करेंगे 2x प्लस 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 2 दूनी 4, एक के बार में आ गया शून्य, कट गया न दोनों। तो इसका अर्थ है px को mx पूर्ण रूप से काट देता है, यानी rx बराबर यहाँ क्या हो गया, शेषफल शून्य। तो क्लियर है। अतः mx यानी x+2 px यानी 2x+4 का एक बहुपद है, तो सॉरी गुणनखंड है। ये हुआ पहला तरीका। दूसरी विधि में क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। दूसरी विधि में mx बराबर x+2, तो
एम एक्स यानी एक्स प्लस 2 का शून्यक निकालेंगे। तो एम एक्स का शून्यक निकालने के लिए एम एक्स को शून्य के बराबर करना होगा, है ना। एम एक्स बराबर शून्य। एम एक्स एक्स प्लस 2 को माने हैं, तो एक्स प्लस 2 बराबर शून्य, इसीलिए एक्स बराबर प्लस 2 आगे गया तो -2, इसका शून्यक ये हुआ। अब पी एक्स का शून्यक निकालेंगे। पुनः पी एक्स का शून्यक निकालने के लिए पी एक्स को शून्य के बराबर करना होगा। पी एक्स माने है 2x प्लस 4 को 2x प्लस 4 बराबर शून्य, और 2x बराबर प्लस 4 आगे गया -4, इसीलिए x बराबर -4/2 बराबर -2, इसीलिए x बराबर -2। यहाँ पर देखो ये mx का भी शून्यक -2 और px का भी -2, दोनों का शून्यक मिल गया, इसीलिए mx px का एक गुणनखंड है। ये बातें लिखनी होगी, क्योंकि mx और px का शून्यक -2 है। अतः mx px का एक गुणनखंड है। समझ गया नहीं इसको। दूसरा क्वेश्चन है उदाहरण 12, x - 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। दोनों बहुपद है, पहले बहुपद का नाम कुछ रख दो, माना कि x - 1 को मान लो, हम लोग मान लेते हैं px, x वेरिएबल वाला बहुपद px, किसका नाम रखे, x - 1 का, तथा px दूसरे का नाम रख दो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। प्रश्न के अनुसार ये tx यानी x - 1 px अर्थात इसका गुणनखंड है, इसका तात्पर्य हुआ दोनों का शून्यक समान हो जाएगा, थोड़ी तो बतला दिए हैं। और जब दोनों का शून्यक समान होगा तो इसका मतलब tx px का गुणनखंड है, तो ये लिखना होगा, है ना। प्रश्न से px का एक गुणनखंड है, इसलिए tx एवं px का एक शून्यक समान होगा। देखो ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, 3 शून्यक में से एक शून्यक tx का होगा। तो प्रश्न से tx px का एक गुणनखंड है, इसलिए px एवं px का एक शून्यक समान होगा।
तो पहले हम लोग निकालेंगे टी एक्स का शून्य। टी एक्स का शून्य निकालने के लिए टी एक्स को शून्य के बराबर करना होगा। टी एक्स बराबर शून्य। टी एक्स का मान कितना, एक्स माइनस वन, यानी एक्स माइनस वन बराबर शून्य। इसीलिए एक्स बराबर प्लस वन, माइनस वन आगे जाएगा तो एक। अब टी एक्स में हम लोग एक्स का मान एक रखेंगे, ये शून्य के बराबर हो जाएगा, है ना। अब टी एक्स बराबर हो गया 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। टी एक्स का शून्यक निकालने के लिए टी एक्स को शून्य के बराबर करना होगा। टी एक्स बराबर शून्य, टी एक्स का वैल्यू इतना है, तो 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k बराबर शून्य। एक्स का मान एक आया है ना, तो 4 गुने एक्स का पावर 3, 1 गुने 1 गुने 1 प्लस 3x² 3x² है तो 1 गुने 1 माइनस 4x, 4 गुने 1 प्लस k बराबर शून्य। ये 4 एकन 4 प्लस 3 एकन 3, 4 एकन 4 प्लस k बराबर शून्य। फिर ये हो गया तुमको 4 3 7 माइनस 4 प्लस k बराबर शून्य। 7 में से 4 गया 3, 3 जोड़ k बराबर शून्य, इसलिए k बराबर प्लस 3 आगे गया माइनस 3, k का मान निकल गया। यही हो गया आंसर। समझा इसको अच्छी तरह। तो पाठ 24 से तुम लोगों का गुणनखंड विधि स्टार्ट होगा किताब के अनुसार।